जय मसीह की। मैं पास्टर वीरेंद्र इमैनुअल प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम परिवार में आपका स्वागत करता हूं और प्रतिदिन के वचन की श्रृंखला में मैं आपके रूबरू हूं और आपको आशीष बोलता हूं कि जो इतने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आशीष मिले, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को ठहराया है कि हम आपको आशीष दें। आइए परमेश्वर के वचन की तरफ देखें। वचन में लिखा हुआ है कि एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने के कारण से इस पृथ्वी पे पाप आया और एक मनुष्य के आज्ञा मानने से उद्धार आया। यहाँ पे मैंने आपसे यूसुफ के बारे में बात किया था और मैं आज बृहस्पति के दिन भी यूसुफ के बारे में ही बात करूँगा, क्योंकि अगर हम यूसुफ के कैरेक्टर को देखें, यूसुफ के चरित्र को देखें, तो वो जो है केवल ओबे टू गॉड कर रहा है। जो परमेश्वर उसे बता रहा वही कर रहा है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे उसको जब बोला पवित्र आत्मा ने कि जो उसके गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से है, तू मत डर, और अपनी पत्नी को घर ले आ, वो तुरंत अपनी गया और अपनी पत्नी को अपने घर ले आया। अगर हम कुछ चाहते हैं तो हमें आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। आज्ञाकारी का मतलब है जैसा डायरेक्टेड बाय गॉड, जैसा परमेश्वर आपको आदेश करे वैसा कीजिए, ना मनुष्यों को दिखाने के लिए, ना मनुष्यों की वाहवाही पाने के लिए। क्योंकि अगर हम जो है मनुष्यों को खुश करेंगे तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। यहाँ पे यूसुफ के बारे में अच्छा लगता है जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वो बात को मान रहा है। वो उसी समय उठा और लिखा है कि वो जो है जब स्वर्गदूत ने जब वो इन बातों को सोच रहा था, प्रभु का स्वर्गदूत स्वप्न में दिखाई देकर उससे कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से ना डर, क्योंकि जो कोष उसके गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से है। इसलिए जो वो एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो लोगों का उद्धार करने के लिए आया है। यहां पे लिखा है कि तब यूसुफ जो है नींद से जाग के दूत की आज्ञा के अनुसार, जैसा परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के उसको डायरेक्शन दिया था, उसी के अनुसार वो जो है अपनी पत्नी को अपने घर ले आया। और जब तक लिखा हुआ है 25 पद में कि जब तक उसने पुत्र ना जनी तब तक वो उसके पास नहीं गया। दो बातें यहाँ पे दिखलाई पड़ रही हैं, एक तो संयम और दूसरा आज्ञाकारिता। अगर हम आज्ञाकारी रहें और संयम से रहें और अपने परमेश्वर को खुश करें, केवल आज्ञा मानने से हमारा परमेश्वर खुश हो जाएगा। यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी बना रहा। हमारे लिए एक आइडियल है यूसुफ। मैं आज यूसुफ के बारे में बात कर रहा हूं। जब उनके चले जाने के बाद एक दूत ने, मैं 2 अध्याय के 13वें पद को पढ़ रहा हूं। चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना। ये आज्ञा किसकी तरफ से है? ये आज्ञा उस स्वर्गदूत की नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। और अगर हम ओबे टू गॉड रहें तो हम वो चीज को पैदा कर सकते हैं जो कि यूसुफ ने इस सृष्टि के लिए कर दी।
उद्धारकर्ता का जन्म यूसुफ के सहयोग से परमेश्वर ने करवा दिया, आपके लिए, हमारे लिए। हम आप आज्ञा मानना भूल जाते हैं, लेकिन आपसे मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप परमेश्वर की आज्ञा को सबसे पहले रखें, क्योंकि लिखा हुआ है बाइबल में कि आज्ञा, तुम मेरे राजधर्म की खोज करो तो दुनिया की चीज़ें तुम्हें यही मिल जाएंगी। अगर हम ओबे टू गॉड और रहें और हमें जो है दुनिया को दिखाने के लिए कोई काम ना करना हो, तो जैसे यूसुफ ने एक उद्धारकर्ता को जन्म देने में माता मरियम का सहयोग किया, वैसे ही हम भी इस सृष्टि के उद्धार को, इस सृष्टि में लोग जिससे भी मिलें उसको उद्धारकर्ता के बारे में बताएं और लोग जो हैं उस पर विश्वास करें। हम हजारों करोड़ों लोगों के लिए उद्धार का कारण बन सकते हैं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें।